अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। हम आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम ये वोकेबलरी का जितना भी सेशन है ये हम शुरू रखेंगे आप लोगों के लिए। और हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आएंगी। यही कोशिश है कि हमारी जितनी भी नॉलेज है वो हम लोगों तक पहुंचा सकें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। इसमें सिर्फ ये होता है कि हमारी हिम्मत बढ़ेगी और हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो हमने इतने मज़ेदार तरीके से जो है आप के लिए वोकेबलरी की वीडियोस और दूसरी वीडियोस हम लेके आए हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है आप डेली में, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप यंगस्टर हैं, अगर आप टेस्ट कोई नहीं भी दे रहे, तो अगर आप जनरल स्टडीज़ के दौरान भी ये एक वीडियो पर डे देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वोकेबलरी जो है वो आपकी दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का लेसन। हमारा जो पहला वर्ड है वो है बेलिजरेंट। बेलिजरेंट, इट्स प्रोनाउंसिएशन इसकी आप और वर्ड याद करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसकी प्रोनाउंसिएशन भी सही करें। तो हम ये कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से कि उस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही रहे। तो बेलिजरेंट लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है हार्श या हॉस्टाइल। ये आप इसका सैम्पल सेंटेंस देखें। द प्रेसिडेंट्स टोन वाज बेलिजरेंट, यानी प्रेसिडेंट की जो टोन थी वो बहुत ज़्यादा हार्श या हॉस्टाइल। बेसिकली ये वर्ड जो है ये कंट्रीज़ या स्टेट लेवल की जो पॉलिसी है उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है कि बेलिजरेंट पॉलिसीज़ या इस तरह के जो है वो सेंटेंसेस में ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि वो जो है लड़का वो बहुत गुस्से में है। तो आप इसकी जो है निमोनिक है वो आप इस तरह याद कर सकते हैं कि उसकी बैली पे करंट था गुस्से से। तो आप इस तरह इस लफ्ज़ को याद रख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट बेनेवलेंट का बेसिकली मतलब होता है बहुत ज़्यादा जेनरस या हमदर्द या मददगार। तो इसके लिए हमने जो एक मज़ेदार किस्म का न्यूमोनिक जो है वो हमने डिज़ाइन किया है। आपने एक मूवी देखी होगी स्पाइडरमैन, उसमें अंकल बेन होते हैं उसके, और वो बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो इसी से हमने जो इसका न्यूमोनिक है वो आप याद रख सकते हैं कि अंकल बेन ने अपना वॉलेट दे दिया या अंकल बेन ने अपना सारा वॉलेट दे दिया। तो क्योंकि अंकल बेन बहुत जेनरस थे, बहुत बेनेवलेंट थे, तो उन्होंने अपना सारा जो है वो वॉलेट दे दिया। तो इस तरह आप इस लफ्ज़ को याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है बैनिन। बैनिन बैनिन का बेसिकली मतलब होता है जेंटल एंड काइंड। इसका आप सैम्पल सेंटेंस देखें। द प्रोसीजर इज़ इंटायरली बैनिन एंड हार्मलेस। अब चूँकि ये वर्ड जो है उसमें जी आता है, जी साइलेंट जनरली इसमें लिया जाता है, तो इसका जो हमने निमोनिक देखते हैं वो है सॉफ्ट और जेंटल सा बैंगन। आप बैंगन, आपने सब्ज़ी है वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों मुल्कों में जो है वो बड़ी, कुछ लोग शौक़ से भी खाते हैं बैंगन का भरता और इस तरह की चीज़ें बना के उसकी। तो वो सॉफ्ट सा और जेंटल सा एक जो है वो सब्ज़ी होती है, तो आप उससे इस लफ्ज़ को याद रख सकते हैं। तो बैनन यानी सॉफ्ट सा और जेंटल सा बैंगन, उससे आप जो है वो बैनन याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बीरेट। बीरेट बीरेट का मतलब होता है टू शाउट इन एंगर या टू क्रिटिसाइज, टू शाउट इन एंगर, इस तरह के वर्डिंग में ये यूज़ होता है। तो इसका सैम्पल सेंटेंस देखिए। शी बीरेटेड द पुलिस ऑफिसर फॉर नॉट पेइंग अटेंशन। इसका न्यूमोनिक आप देखें। टीचर ने उसे बी रेट किया, यानी कोई बच्चा था उसने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो टीचर ने नाराज़ होकर उसे ए रेट की बजाय बी रेट किया। तो बी रेट का मतलब होता है टू शाउट इन एंगर। तो इससे आप ये लफ्ज़ याद रख सकते हैं। मेरी फिर आपसे गुजारिश होगी मेरे दोस्तों कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि इतनी अच्छी जो है वो वोकेबलरी की वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। चलते हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा लफ्ज़ है वो है बी रेफ्ट। बी रेफ्ट जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक लड़की है वो उदास सी बैठी है। इसका मतलब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या कोई चीज़ वो भूल आई है।
तो इस वर्ड का मतलब होता है लैकिंग समथिंग या डिप्राइव्ड ऑफ, यानी किसी चीज़ की कमी होना। तो इसका सैम्पल सेंटेंस है हिज रूम वॉज bereft ऑफ कलर्स ऑन वॉल, यानी उसकी वॉल में, उसके जो रूम की वॉल थी उस पर कलर्स की कमी थी, यानी कलर्स वो bereft इस वर्ड इस तरह के उसके लिए यूज़ होता है। तो निमोनिक जो है वो शी लेफ्ट हर बियर बिहाइंड, bereft है तो आप लेफ़्ट और बियर का जो है वो कम्बिनेशन आप एक मिला के निमोनिक हमने बनाया है कि वो अपना बेयर जो है वो भूल गई, तो जिसकी वजह से वो परेशान बैठी है। तो लैकिंग समथिंग यानी शी लैक्ड समथिंग, कुछ भूल जाना, इस तरह के इसमें हमने इसे बनाया है, तो इसे आप याद रख सकते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है कैंडोर या कैंडोर। इसका बेसिकली मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन एंड हॉनेस्ट और फ्रैंकनेस, यानी कि जो हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो बहुत फ्रैंकली बिहेव करते हैं दूसरे दोस्तों के साथ, तो उस शख्स को या उसके बिहेवियर को या उसकी क्वालिटी ऑफ जो उसकी वो क्वालिटी होती है उसे कैंडर कहते हैं। तो ही इज़ अ मैन ऑफ रिफ़्रेशिंग कैंडर। तो ये इसका सैम्पल सेंटेंस हो गया। अब हमने इसका निमोनिक देखना है। तो निमोनिक इसका है उसने कैंडी और लोगों को भी दे दी, यानी वो बहुत जो है वो फ्रैंक है या फ्रेंडली है, तो उसने अपनी सारी कैंडीज़ जो हैं वो दोस्तों में दे दी। तो इस तरह आप इस लफ्ज़ को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है कैप्रिशियस। कैप्रिशियस कैप्रिशियस का मतलब होता है अनसर्टेन या चेंजिंग, कंटिन्यूसली चेंजिंग। तो द डेज़र्ट क्लाइमेट इज़ कैप्रिशियस, यानी डेज़र्ट की जो क्लाइमेट है वो अनसर्टन होती है, किसी भी वक्त बदल सकती है। कभी रात को वहाँ ठंडा आ जाती है अक्सर। तो ये वर्ड जो है आप इस तरह याद रख सकते हैं कि कैप्रिकॉन्स आर अनसर्टेन। कैप्रिकॉन्स जो है वो एक हॉरोस्कोप में हमारा साइन है, तो हम ये हमारे कुछ दोस्त कैप्रिकॉन्स जो होते हैं वो अपने बिहेवियर में अनसर्टन होते हैं। तो कैप्रिशियस का वर्ड जो है वो हम इस तरह याद रख सकते हैं कि कैप्रिकॉन्स आर अनसर्टन। तो ये हम अगर अपने जहन में लेके आएँ कि मेरा कोई दोस्त कैप्रिकॉन है तो उसका बिहेवियर जो है वो अनसर्टन सा रहता है। तो इस तरह हम वो लफ्ज़ याद रख सकते हैं आगे के लिए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वर्ड सिर्फ याद मत करें, उनको अपनी डेली लाइफ में जो है वो यूज़ करें, उसको बोलें, उसको लिखें, तो तभी वो वर्ड जो है वो ज़्यादा आपके जहन में याद रह जाएगा और आपके जहन में वो रह जाएगा। तो हम नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो है वो है कार्पिंग। कार्पिंग कार्पिंग एक किसी ऐसे बिहेवियर को कहते हैं, ऐसे शख्स को कहते हैं कि जो डिफ़िकल्ट टू प्लीज़ हो, जिसको खुश करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो। हमारे आप देखते हैं ऑफिसेज़ में या स्कूल्स में या कहीं भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि उनका एक कार्पिंग पर्सनालिटी होती है कि उनको किसी तरह भी खुश नहीं किया जा सकता। तो इसका वही मतलब है। तो इसमें हम सैम्पल सेंटेंस देखें। शी हैज़ साइलेंस्ड द कार्पिंग क्रिटिक्स विद अ सक्सेसफुल डेब्यू टूर। तो उसने अपने डेब्यू टूर से जो है वो अपने कार्पिंग क्रिटिक्स को चुप करवा दिया, यानी कार्पिंग ऐसे जो कभी भी खुश ना होने वाले हों। तो इसमें निमोनिक आप देखें, आपने ये जहन में रखना है कि जब हम बाहर जाते हैं तो हमें कार की अच्छी पार्किंग कहीं भी नहीं मिलती। तो इसी तरह आप ये लफ्ज़ जो है वो याद रख सकते हैं कि कार की अच्छी पार्किंग मुश्किल मिलती है, यानी वो कोई चीज़ मुश्किल से मिलना या मुश्किल से किसी को खुश कर पाना कार्पिंग होता है। तो नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ है वो है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट कैस्टिगेट का बेसिकली मतलब होता है इंसल्ट करना, या उर्दू में कहें या हिंदी में हम कहें तो बेइज्जती करना। तो इसके लिए जो हमने निमोनिक्स डिज़ाइन किया है वो आप देखें कि उसे कास्ट करके दोबारा गेट से बाहर भेज दिया गया, यानी कि एक इंसल्ट हो गई ना और क्रिटिसाइज़ हो गया, तो उसको पहले कास्ट किया फिर उसको बाहर भेज दिया। तो कास्टिगेट को याद करने के लिए आप ये निमोनिक याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है सेंश्योर। सेंश्योर सेंश्योर का मतलब होता है
फॉर्मल डिसअप्रूवल या क्रिटिसिज्म, यानी कोई भी रिटन फॉर्म में डिसअप्रूवल देना या फॉर्मली जितना भी हमारे ऑफिशियली लेटर्स होते हैं तो वो कोई सज़ा देना, उसको कहते हैं सेंश्योर करना। तो 2 ऑफिशियल्स वर सेंश्योर्ड इन द केस। तो इसमें जो है निमोनिक वो इस तरह आप याद रख सकते हैं, सारी मूवी पे सेंश्योर लगा दिया गया। सेंसरशिप से भी आप इसको याद रख सकते हैं और सेपरेटली आप इस तरह भी याद रख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तकरीबन मतलब जो है वो यही होता है कि सज़ा देना या ब्लैंक कर देना, इसमें भी मतलब तकरीबन एक जैसा ही है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स में से भी है कि अक्सर जो है वो हमारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं इस लफ्ज़ को। तो आप इस तरह इसको याद रख सकते हैं कि सारी मूवी पे सेंसर लगा दिया गया या 2 ऑफिशियल, या इसको आप जब यूज़ करेंगे अपनी रूटीन राइटिंग में या लेटर्स में या अपने जितने भी लेसन्स हैं उनमें एक बार आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये ज़रूर याद रह जाएगा। चलें, आज का जो है वो हम लेसन जो है वो रिवाइज़ करते हैं एक बार, और आपके लिए रिवीजन स्लाइड जो है वो मैंने स्पेशली बनाई होती है, क्योंकि ये लाजमी होती है जब आप पूरा एक लेसन करके आएँ तो आपको पीछे जो भी पढ़ा है वो आपको पता होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला वर्ड था बेलिजरेंट, जिसका मतलब था हार्श या हॉस्टाइल। नेक्स्ट हमारा था बेनेवलेंट, जेनरस, जिसका मतलब होता है, हमने वो याद रखा था अंकल बेन से, क्योंकि अंकल बेन बहुत जेनरस थे। नेक्स्ट है हमारा बैनन। बैनन को हमने याद रखा था कि सॉफ्ट सा बैंगन, तो क्योंकि वो सॉफ्ट सा होता है तो बैनन का मतलब भी जो है वो सॉफ्ट होता है। बी रेट का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज़, यानी टीचर ने जो है वो आपको बी रेट किया एक ही बजाय और आपको क्रिटिसाइज़ किया। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ था वो था बी रेफ्ट, यानी लैकिंग समथिंग। वो जो गर्ल थी वो अपना जो है टेडी जो है वो भूल गई थी, या बेयर जो है उसने शी लेफ्टेड एट द होम, तो शी वाज लैकिंग समथिंग ऑब्वियसली। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड था वो था कैंडर, और इसका मतलब होता है ओपन एंड हॉनेस्ट। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ था वो था कैप्रिशियस, जिसका मतलब था अनसर्टन और चेंजिंग। तो कैप्रिकॉन्स आर अनसर्टन या कैप्रिकॉन्स आर कैप्रिशियस, आप इस तरह उसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ था वो था कार्पिंग। कार्पिंग का मतलब होता है डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी कार की पार्किंग जो है वो मुश्किल से मिलती है। नेक्स्ट हमारा जो लफ्ज़ था वो था सेंश्योर, जिसका मतलब होता है फॉर्मल डिसअप्रूवल। इसके अलावा हमारा जो वर्ड था वो था कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है इंसल्ट करना या क्रिटिसाइज़ करना। इसका हमने निमोनिक्स ये देखा था कि अलीना को कास्ट करके गेट से बाहर निकाल दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपको इस तरह की बहुत अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो